हेलो दोस्तों, मैं नितेश पांडे नीति काव्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और इस प्लेटफॉर्म का ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन का जो स्वरूप आज के समय में जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे पूरी वीडियो में। आज के समय में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो आ रहा है हमारा साइंस है। सबसे ज़्यादा देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसी पोर्शन से। उसके बाद दो नंबर पे आ रहा है करेंट एज ए सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आ रहा है आपका पॉलिटी है, इन लोगों का मात्रा कम हो गया। पॉलिटी, जियो यानी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और मिसलेनियस, ठीक है। अभी यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं इकोनॉमिक्स, इसलिए इकोनॉमिक्स नहीं लिखे हैं कि करेंट जब कीजिएगा करेंट तो करेंट के साथ ही इकोनॉमिक्स कर लीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना करेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और जब हम लोग करेंट का डिस्कशन करेंगे तो करेंट के डिस्कशन करते टाइम ही हम लोग जो इकोनॉमिक्स का मेन टॉपिक है जैसे जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया यानी इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इन सारे टॉपिक को वहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरह हमारा करंट के साथ इकोनॉमिक्स भी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो ये सिलेबस है, इन सिलेबस के जो भी है पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, इसका हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक वाइज डिस्कशन करने से यही एक फ़ायदा होगा हम लोग को कि जो भी टॉपिक हम लोग उठाएंगे उसको एज ए स्टोरी के रूप में अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे। अब हम स्टोरी क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि हाल ही फिलहाल दरोगा का एग्ज़ाम हुआ और दरोगा के एग्जाम में एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुका है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर जो आदमी का स्टोरी क्लियर नहीं होगा टॉपिक से वो बनने वाला है नहीं। वन लाइनर खत्म कर दिया दरोगा में। हाल ही फिलहाल में वन लाइनर एक दो क्वेश्चन अगर पूछा है तो भी डीप में घुस के पूछा है, और नहीं तो बाकी सब तो कथन कारक ही है। और कथन कारक कौन कंप्लीट करेगा? सिंपल सी बात है, जो डीप में जाके पढ़ा होगा, स्टोरी के रूप में अपने माइंड में क्लियर किया होगा, वो उसको बना पाएगा। बाकी सबको तो लगेगा हार्ड, लेकिन जो डीप में पढ़ा है उसका तो आराम से बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी सिलेबस का डिस्कशन करेंगे टॉपिक है, जैसे साइंस पहले हम उठाएंगे साइंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा आ रहा है साइंस से। तो साइंस उठाएंगे तो साइंस का आपका टॉपिक उठाएंगे, जैसे सेल उठाए, सेल पूरा ढंग से जो स्टोरी के रूप में माइंड में सेटअप कर देंगे। मान लीजिए कि हम फाइलम पढ़ा रहे हैं, इसी तो आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी में अगर हार्ड चैप्टर होता है सबसे ज़्यादा तो फाइलम होता है। आधा समझ में आता है, आधा ऊपर से गायब। लेकिन मेरे यहाँ एक गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को कि फाइलम जब पढ़ाएंगे ना तो बोलिएगा यही सबसे आसान हमको लग रहा है, एकदम आसान फॉर्म में एज ए कहानी के रूप में। फाइलम कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा बताएंगे ना कि एकदम लगेगा ही नहीं, ये सामने मेरा ये सारा चीज़ हो रहा है, आराम से एकदम क्लियर से एकदम समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ स्टोरी के रूप में चलेगा। पॉलिटी जब चालू करेंगे आप लोग के लिए, जो पॉलिटी हम चालू करेंगे तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के थ्रू ही आर्टिकल मेन आर्टिकल एक जगह पे संग्रह करके पूरा बोर्ड पे लिखवा के आपको याद करवा देंगे, पूरा आर्टिकल याद करवाएंगे। 395 में से जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा उसको याद करवाएंगे। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा, जब आर्टिकल हम लोग का चलेगा तो आर्टिकल में ध्यान रखिएगा कि आज के समय में आर्टिकल सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 78 क्या है, नहीं। अब जा रहा है ना कि आर्टिकल 102 का सब क्लॉज जो एक क्या बोल रहा है। तो जब हम लोग आर्टिकल वहाँ पे पढ़ना चालू करेंगे तो उस टाइम में हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल के सब क्लॉज के साथ हम लोग को चल रहा है। और उसके बाद जितनी भी समितियाँ हैं उसको भी आर्टिकल के थ्रू ही पढ़ लेना है। उसके बाद जो जो मेन पद है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन लोगों के भी बारे में पढ़ेंगे कैसे? आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे। आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे ना तो उन लोगों को कहानी पूरा दिमाग में हमारे माइंड में घूमेगा, उनसे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम आराम से बन जाएगा। जैसे हाल ही फिलहाल में पूछा था ना, दुर्गा में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपका नीति आयोग में सम्मिलित नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि नहीं है, ये नहीं पूछा कौन है,
अब आया नहीं है, और नहीं जहाँ से घुस गया तो उस क्वेश्चन को आदमी वहीं बनाएगा जो उसको डीप में पढ़ा है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, सबको आर्टिकल के थ्रू जितनी भी समिति है पूरा ढंग से विस्तृत क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ज्योग्राफी में चलेंगे तो ज्योग्राफी में जो जो भी पॉइंट आएगा, ओरियोलिस फोर्स हो, ठीक है, चाहे विषुवत रेखा पर कितने देश है, कैसे कैसे कौन दक्षिण पश्चिम हवा एंट्री कर रहा है, सब चीज़ को एज ए स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे। तो अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सिलेबस पे रहेगा, विथ टॉपिक विथ स्टोरी, ठीक है। ये सारा चीज़ अगला से वीडियो से आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद।